हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने प्रकार, केमिकल रिएक्शन जो है वो कितनी प्रकार की जो वो हो सकती हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम दो रिएक्शन के बारे में डिटेल में करेंगे, कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। ठीक है, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो होती है ना, बेसिकली इसमें केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, सिंपली आप समझो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जो एटम के बीच में बॉन्ड होता है ना, उसको ब्रेक करना और उसको दोबारा से रिफॉर्म करना ना, और बॉन्ड रिफॉर्म करने की बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, दोबारा से, और नए प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं, नए सब्सटेंस जो है इसमें बनते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो बेसिक सा बात है ये कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेकिंग होती है और फॉर्मेशंस होती है बॉन्ड की। ठीक है, तो हम बात करें कम्बिनेशन, जो टाइप ऑफ रिएक्शन में पहले ली हमने कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन का मतलब है कि कंबाइन करेंगे, संयोजन करेंगे, जुड़ेंगे, है ना। दो या दो से अधिक प्रोडक्ट इसमें रिएक्टेंट जो है वो जुड़ेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो बनाएंगे। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम, CaO का मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और प्लस इसको हम बोलते हैं क्विकलाइम, है ना, क्विकलाइम बोलते हैं इसको, और हिंदी में इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना ना, बिना बुझा हुआ चूना, क्विकलाइम इसको हम बोलते हैं। तो क्विकलाइम को मैंने जब किसके अंदर डाला, पानी के अंदर, जब इसको डालते हैं पानी, इसके अंदर हम मिलाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, ये हो गए रिएक्टेंट, है ना, इस साइड के हो गए आपके रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट जो है वो मिलेंगे और यहाँ पे ये बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बनेगा, और प्लस इसमें से हीट जो है वो निकलेगी, या एनर्जी जो है यहाँ से निकलती है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इसको हम बोलते हैं स्लैक्ट लाइम, स्लैक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना, हिंदी में इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट यहाँ से जो है वो निकलती है। ये एग्जाम्पल है कम्बिनेशन रिएक्शन का, जिसमें दो रिएक्टेंट जो वो मिल रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन समझो कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन विद ईच अदर एंड दे फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब देखो यहाँ पे ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे बनता है, जब ये किसके साथ रिएक्शन कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करता है। ठीक है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये बनाता है CaCO3। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लाइम वाटर भी इसको हम बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं इसको हम, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन जो हम बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पे बनता है, और प्लस यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन, वाटर। तो यहाँ पे वाटर बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट जो वो बनता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये आपको 2 या 3 दिन के बाद, 2 और 3 डेज के बाद ये शाइनिंग देता है। जब हम इसको चुनना करते हैं ना, दीवार के ऊपर जब हम चुनना करते हैं, ये चुनना करते हैं, तो वो चुनना जो होता है फिर 2 या 3 दिन के बाद जो वो चमक जो है वो दीवार के ऊपर देने लग जाता है, जब ये किसके साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है। ठीक है, तो उससे वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जो वो बनता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ये आपके जो वॉल होती है ना, दीवार, उसके ऊपर फिर ये शाइनिंग जो है वो देता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो द फार्मूला ऑफ मार्बल, है ना, संगमरमर जिसको बोलते हैं, उसका फार्मूला भी है ये, और जो चौक से जिसको हम यूज़ करते हैं चौक, उसका फार्मूला भी ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है।
ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो है वो एग्जाम्पल था ये वाला। उसके बाद और भी एग्जाम्पल हैं इसमें, जैसे कार्बन है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो आपको बताइए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और हीट जो है वो निकलती है। कार्बन ना, जैसे कागज़ को आप जलाते हैं सिंपली, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जला देते हैं हम, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट तो इसमें से निकलती है। तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रही है और एक सिंगल प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद और भी एग्जांपल है इसमें, जैसे हाइड्रोजन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है तो ये भी 2H2O जो वो बनाती है। ठीक है। तो इस रिएक्शन में देखो एक चीज़ देखने को मिली हमें, क्या कि यहाँ पे भी हीट जो है वो बाहर निकली, यहाँ पे भी हीट जो है वो बाहर निकली, है ना। दोनों रिएक्शन में हमने देखा कि हीट जो है वो बाहर निकलती है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ हीट भी इवॉल्व होती है, हीट भी बाहर निकलती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ हीट भी निकलती है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक, है ना। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, एक्सो जो वर्ड है दैट इज एक्सटर्नल, है ना। एक्सटर्नल मतलब बाहर, तो बाहर जो है वो हीट निकलेगी, एक्सो, है ना, हीट बाहर निकलेगी। सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको पेपर में आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हम करेंगे इसके साथ साथ। अब हीट जिसमें बाहर निकली वो होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जो है दैट इज आल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का वो एग्जाम्पल है, कैसे, है ना। तो यहाँ पे आप समझो कि रेस्पिरेशन, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ है रेस्पिरेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन आप ये नहीं बोल सकते कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ देते हैं ना, वो रेस्पिरेशन नहीं होती है। बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है, दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, है ना। फूड की ब्रेक डाउन जो होती है उसको हम रेस्पिरेशन जो है वो बोलते हैं। तो यहाँ पे फूड यानी कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन जो हम करेंगे, C6H12O6, इसकी ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या बनता है फिर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस इसमें से हीट, या हम बोल सकते हैं एनर्जी, जिससे हम काम जो है वो करते हैं, वो एनर्जी जो है वो निकलती है यहाँ पे इस रिएक्शंस में। ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं तो अंदर जाके वो आपको पता है खाना में क्या कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन वगैरह होती है, तो वो टूट के क्या बनाती हैं, ग्लूकोज से वो बना देती हैं, और ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या देता है, हमें एनर्जी देता है, और प्लस हम रिलीज कर देते हैं बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, और वाटर जो है हमारा बॉडी से टॉयलेट के रूप में या जो पसीना होता है उसके रूप में ये बाहर निकल जाता है। तो रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहलाई, क्योंकि यहाँ पे भी वही हुआ, एक्शन की हीट जो है, इस रिएक्शन में भी हीट जो है यानी कि एनर्जी जो है वो बाहर निकली, इसलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो वो बोलते हैं। थर्मल, देखो थर्मल वर्ड जो है ना दैट इज रिलेटेड टू हीट, मैंने आपको बेसिक्स में भी बताया था कि थर्मल जो टर्म है दैट इज रिलेटेड टू हीट, एक्सटर्नल मतलब बाहर, तो हीट यहाँ से बाहर जो निकलती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसलिए जो रेस्पिरेशन है दैट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं इस तरह से, बैलेंस क्योंकि मैंने आपको समझाया था। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन जो है ना वो, उसमें डीकम्पोजिशन होगी, इंग्लिश का ये वर्ड है, डीकम्पोज करेंगे हम उसको, विघटित करेंगे उसको, हम तोड़ेंगे।
वियोजन हिंदी में इसको बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन में हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। कोई एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट होगा हमारे पास और उसको हम सिंपल या सिंपलर प्रोडक्ट में जो है वो तोड़ेंगे। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, फेरस सल्फेट है, इसको आप अगर हीट करते हैं, थोड़ा सा आप फेरस सल्फेट लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में और उसको अगर आप गर्म करेंगे, फेरस सल्फेट लिया, उसको आपने क्या करना है, हीट करना है उसको, है ना। हीट तो यहाँ पे देखो कैटलिस्ट हो गया, अभी हीट यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट जो है हमने यूज़ कर लिया और उससे क्या बना फिर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन गया इससे, ठीक है। इट इज़ फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड बना और इसमें से जो गैस इवॉल्व हुई, गैस जो पैदा हुई वो हुई सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ से जो है ये गैसेस जो वो बाहर निकलती हैं। तो यहाँ पे देखो आप कि हमारे पास एक रिएक्टेंट था और वो टूट गया 3 प्रोडक्ट में, 1, 2 एंड 3 प्रोडक्ट में जो वो टूट गया। तो इसमें इसको हम बोल सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन हुई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो वो हो गई, ठीक है। और इसमें और एग्जांपल पे आप लिखते हैं, जैसे हमने पीछे किया ना, इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक मैंने आपको बात बताई थी, दैट इज CaCO3। जो CaCO3 बना था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से कैल्शियम कार्बोनेट बना था। तो बोलते हैं कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हैं, इसको भी हीट करेंगे यहाँ पे ना, अगर इसको आप हीट करते हैं तो ये टूट जाता है किसमें, CaO में, वही बिना बुझा हुआ चूना, क्विकलाइम, है ना, क्विकलाइम में वो टूट जाता है और प्लस यहाँ से एक निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाती है यहाँ पे। तो यहाँ से भी वही हुआ, एक रिएक्टेंट था और वो दो प्रोडक्ट में जो है वो टूट गया। तो ये भी एग्जांपल जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का होता है ना। और इसमें हीट यूज हो रही है ना, इन रिएक्शंस में हीट यूज भी हो रही है, तो इसलिए हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये भी आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी आपका सिंपल सा थर्मल मतलब वहाँ पे हीट लगानी पड़ेगी आपको, बस वो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल हम लेंगे, जैसे सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं हम। सिल्वर क्लोराइड का मैंने एग्जांपल लिया और इस सिल्वर क्लोराइड को हम रखेंगे कहाँ पे, सनलाइट में रखेंगे। इसको बाहर रख दिया हमने एक चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड लिया और उसको बाहर धूप में रख दिया। तो इसका जो कलर होगा ना, पहले इसका कलर हम यहाँ नोट करेंगे, फिर बाद में इसका दोबारा से कलर जो है वो देखेंगे। तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस सिल्वर एंड क्लोराइड, इसमें से सेपरेट जो हो जाएगा। तो उसके कारण इस स्लाइड में जब इसको रखेंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ एक और भी है सेम रिएक्शन AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर हम सनलाइट में रखते हैं तो ये भी 2Ag प्लस Br2 में जो है वो टूट जाती है ना। ये रिएक्शन जो होती है ना सिल्वर ब्रोमाइड वाली, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन जो वो यूज़ होती है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी, जो भी हमने रिएक्शन की, चाहिए, इन रिएक्शन में कहीं ना कहीं हमने एज ए कैटलिस्ट या हीट को इवॉल्व किया, यूज़ की हमने, या सनलाइट को यूज़ किया, या इन रिएक्शन में हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये चीज़ें जब हम यूज़ कर रहे हैं
हीट को जब हम यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमें हीट को यूज़ करना पड़ता है, बाहर नहीं निकलती वो ना, यूज़ करनी पड़ती है हमें हीट, इस तरह की रिएक्शंस होती हैं उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हम इनको हम बोलते हैं। वो पहले हमने पीछे की थी ना एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट जो वो निकल रही थी, यहां पे हमें हीट लगानी पड़ रही है। एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब इंटरनल, है ना, अंदर हीट हमें लगाने पड़ रही है उस रिएक्शन में, तब इसको हमने एंडो बोला। और थर्मिक वही हीट से रिलेटेड वर्ड है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बीच में। तो यहां से अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर आपको क्वेश्चन कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन का नहीं आता है, तो आपको यहां से क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो आप कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आप बिल्कुल ले सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे और क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो ये भी बन सकता है, एक नंबर का, गिव एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये थोड़ा सा हिडन सा क्वेश्चन है, हिडन सी रिएक्शन है, ये आपको कई बार पता नहीं लगती है। तो ये सिंपल सी है कि जिसमें हम हीट को यूज़ करते हैं किसी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए प्रोडक्ट में, तो वो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो होती है। तो ये आपके सिंपल दो रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो एक चीज़ इसमें से देखो, एक चीज़ और भी कंफ्यूज करती है कई बार कि व्हाट इज़ स्लैक्ट लाइम, है ना, लाइम वाटर, इस तरह की। जैसे अगर मैं लिखता हूँ CaCO3, तो CaCO3 आपको पता है ये है कैल्शियम कार्बोनेट, पहले मैं लिख देता हूँ। उसके बाद है CaOH ट्वाइस, फिर है CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये कैसे इनको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है दैट इज स्लैक्ड लाइम, और ये है आपका क्विकलाइम, क्विकलाइम है ये कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइम। और यहाँ पे एक और आता है दैट इज लाइम वाटर भी आता है एक। तो लाइम वाटर का फार्मूला भी वही होता है CaOH ट्वाइस, पर लाइम वाटर उसको बोलते हैं जब पानी के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर कुछ एक मात्रा किसकी होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ट्रेस में होता है, बहुत कम क्वांटिटी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पानी में होगी तो वो बनाएगा लाइम वाटर, और बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल साफ होता है। क्विकलाइम मैंने बताया आपको, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और ये होता है बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट तो मैंने बताया आपको कि ये लाइमस्टोन इसको भी बोलते हैं, और ये मार्बल का भी और चौक का भी ये सूत्र जो वो फार्मूला जो वो होता है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।